Hi Kanika Bhardwaj, welcome you all in the DK classes. So today we will be studying about the history of kingdom classification which belong to your paper 1. Now before starting I would like to tell you that in our last video we have discussed about the syllabus of zoology. So if you guys want you can also download the PDF of that syllabus. I have given the link in the description box. Okay, so coming on to our lecture. So today we will be studying what history of kingdom classification, or we can say history of classification. Now first we'll see what is the classification. सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही है, you know who is he is the Aristotle, who is the father of the zoology, जिसको हम father of zoology भी बोलते हैं, and he was the Greek philosopher. ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की हम क्यों बात करते हैं? व्हाट डू यू मीन अबाउट द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम एक प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ को क्लासिफाई कर दें ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए. इसका अपन इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि हम 11th क्लास में जब हम जाते हैं तो 11th में वी टेक डिफरेंट सब्जेक्ट. वी टेक साइंस, सम टेक साइंस, सम टेक कॉमर्स एंड सम पीपल स्टूडेंट्स टेक्स व्हाट ह्यूमैनिटीज़. ओके, तो अब जब वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने लिए तो आपको डिफरेंट क्लासेस में बिठाया गया अकॉर्डिंगली. फॉर एन एग्जाम्पल वी से कि एक ही नाम का स्टूडेंट तीनों सेक्शन में है. से फॉर एग्जाम्पल कि वी टेक कि अभिषेक नाम का स्टूडेंट साइंस में भी है एंड कॉमर्स में भी है एंड आर्ट्स में भी है, बट आई वॉन्ट कि साइंस वाला जो अभिषेक है उससे मुझे काम है. तो इस तरह से हम उसको प्रॉपरली क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं. यहाँ पर मैंने नेम के अकॉर्डिंग बोला है. जब अपन किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें अपन यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, डिपेंडिंग अपॉन सेल, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनिज्म, डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह से हम उनको अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं. So guys, there are millions and trillions of different types of organism in this world. You all know this, and therefore we need to classify them into the different groups so to identify them very easily. Now what Aristotle did, Aristotle classified the animals in his book. That the name of that book was Historia Animalium. You can see this was his book. ऑरेंज कलर का जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये इसकी बुक थी और इसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम. इस हिस्टोरिया एनिमेलियम में इन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई करा था. और किस बेसिस पे क्लासीफाई करा था? ही गिवन दी टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स दिए थे इन्होंने. ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल ही क्लासीफाइड दी एनिमल्स. ठीक है, अब इन्होंने जो दो ग्रुप्स दिए वो कौन से दो ग्रुप्स थे? वन वॉज द एनाइमा एंड द सेकेंड ग्रुप वॉज द इनाइमा. इफ़ यू गाइज वॉन्ट यू कैन राइट इन योर कॉपी, आई कैन डिक्टेट यू द स्पेलिंग ऑल्सो. द फर्स्ट ग्रुप जो था एनाइमा, दैट इज ANAIMA, एंड द सेकेंड ग्रुप वॉज इनाइमा विच इज़ ENAIMA. नाउ एनाइमा में वो सारे एनिमल्स आते थे जिनके पास RBCs एब्सेंट होती थी. ठीक है, बट इनाइमा के अंदर वो सारे एनिमल्स आते थे जिनके अंदर RBCs वॉज प्रेजेंट, जिनके अंदर RBCs प्रेजेंट होती हैं. तो RBCs किन के अंदर होती हैं? बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द ह्यूमन बॉडी. और RBCs किसके अंदर नहीं होती? अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल लें तो अमीबा इज़ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल. ओके, वो यूनिसेल्युलर भी होता है और उसके अंदर कोई RBCs की प्रेजेंस भी नहीं होती. नाउ नेक्स्ट केम वॉज द थियोफ्रेस्टिस. नेक्स्ट वॉज द थियोफेस्टिस. और इन्होंने किसकी क्लासिफिकेशन करी? ही क्लासिफाइड द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड टेक्सचर. टेक्सचर और फॉर्म के बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करा. किस तरह से? टेक्सचर इस तरह से इन्होंने देखा कि वो स्मूथ टेक्सचर है कि रफ है. और फॉर्म किस तरह से देखा उन्होंने कि उसकी लेंथ ज़्यादा है कि ब्रेथ ज़्यादा है, हाइट है कि विड्थ है. इस तरह से उन्होंने फॉर्म और टेक्सचर के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई करा. सो ही क्लासीफाइड दी 480 प्लांट्स. ही गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ 480 प्लांट्स इन हिज बुक दैट इज हिस्टोरिया प्लांटेरम. और ये जो आपको स्क्रीन पे अब दिखा दैट वॉज हिज बुक, दैट इज हिस्टोरिया प्लांटेरम. और इन्होंने प्लांट्स को किस तरह से डिवाइड करा, क्या क्या ग्रुप्स इन्होंने दिए थे? द ग्रुप्स वर द ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड द हर्ब्स. ओके, सो दिस वॉज द वर्क विच थियोफ्रेस्टिस डिड. नाउ एरिस्टोले ने क्या करा? एनिमल को क्लासीफाई कर दिया. थियोफ्रेस्टिस जी ने प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया. बट
स्टिल द क्लासिफिकेशन वॉज पेंडिंग. वाई? क्योंकि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर का कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं हुआ था, उनको किसी भी ग्रुप्स में अभी तक नहीं डाला था. तो अब उनके साथ क्या किया गया? नाउ Charles Linnaeus came in 1758 and he given the two kingdom classification. इन्होंने क्या करा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को अपनी एक बुक में बताया था, और इनकी बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे. सिस्टेमा नेचुरे नाम की जो बुक थी वो इन्होंने लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने अपना पूरे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था. वन थिंग ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट चार्ल्स लिनेनियस जो है, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी. नाउ व्हाट इज टेक्सोनॉमी, और इनको क्यों फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला गया, दिस वी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी हम किंगडम क्लासिफिकेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है. तो टू किंगडम कौन कौन से थे? फर्स्ट वॉज द प्लांट एंड द नेक्स्ट वॉज द एनिमल. इनका काम तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि एरिस्टोले ने एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया और थियोफ्रेस्टिस जी ने प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया. तो इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की क्लासिफिकेशन दे दी अपनी एक बुक के अंदर. बट हिज थ्योरी वॉज टोटली रिजेक्टेड. इनके जो ये किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये टोटली रिजेक्ट कर दिया गया. वाई रिजेक्ट कर दिया गया? व्हाट वॉज द रीज़न? बिकॉज प्रोकैरियोटिक्स को कंप्लीटली इन्होंने इग्नोर कर दिया था, ठीक है. इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और यूग्लिना और स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर नेचर के होते हैं, जबकि इन्होंने इनको मल्टी सेल्युलर में डाल दिया. या हम कह सकते हैं कि उनके बारे में इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, ओनली इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करा. तो अपन मेजरली कह सकते हैं कि इन्होंने मल्टी सेल्युलर यूनिसेल्युलर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं बताया. इन्होंने प्रोकैरियोट्स का जो पोजीशन है, प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बताया, सिर्फ यूकैरियोट्स के बारे में बताया है. और स्टिल इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी. इस वजह से इनकी थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई. नेक्स्ट केम वॉज दी अर्नस्ट हैकल इन 1806 to 1884 and he has given what three kingdom classification. Now इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एंड ही वॉज दी जर्मन इन्वेस्टिगेटर. ये एक जर्मन इन्वेस्टिगेटर थे. नाउ लेट्स सी इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या दिए थे. इन्होंने थ्री किंगडम में दिया, वन वॉज प्रोटेस्टा, देन प्लांटी एंड दी एनिमेलिया. ओके, प्लांटी और एनिमेलिया तो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ये किसने ही दे दिया था? चार्ल्स लिनेनियस ने दे दिया. सबसे पहले एनिमल का क्लासिफिकेशन एरिस्टोले ने करा, प्लांट का क्लासिफिकेशन थियोफ्रेस्टिस ने करा. देन चार्ल्स लिनेनियस हैज़ गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब उनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, बिकॉज उन्होंने वायरस के बारे में नहीं बताया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं बताया, प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बताया. इसीलिए अर्नस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. एंड व्हाट ही डिड वाज, इन्होंने एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ को ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इन्होंने एक ग्रुप दे दिया एंड द नेम ऑफ दैट ग्रुप वाज प्रोटेस्टा. बट इनकी थ्योरी भी जो थी वो क्या हो गई? दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेड. वाई इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड? क्या ड्रॉबैक आया उसमें? बिकॉज इन्होंने कोई सेपरेशन नहीं बताया बिटवीन दी प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. ऑल्सो ही हैज़ नॉट इंक्लूडेड दी वायरस इन हिज क्लासिफिकेशन. इन्होंने भी स्टिल वायरस के बारे में कुछ नहीं बोला, वायरस के बारे में कोई क्लासिफिकेशन दी ही नहीं. और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को इन्होंने अलग अलग ग्रुप में नहीं डाला. प्लस प्रोटिस्टा के अंदर अभी हमने बात करी कि इन्होंने एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया सब कुछ डाले. तो इन्होंने मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर दोनों तरह की एल्गी डाली, फंगाई डाला, बैक्टीरिया डाला. इट मीन्स कि इन्होंने मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर के अंदर भी एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं बताया. सो दैट्स वाई हिज थ्योरी वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड. इनकी थ्योरी भी एक्सेप्ट नहीं की गई. नाउ नेक्स्ट केम वॉज दी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969 एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज दी रॉबर्ट एच विटेकर. Robert H. Whittaker came and he has given the five kingdom classification. What was the five kingdom classification? You all know this. First is the Plantae, Animalia, Fungi, Protista and
मोनेरा। ये सारे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिए थे। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल विच परफॉर्म ऑल द फंक्शंस एंड मल्टी सेल्यूलर हैव डिफरेंट पार्ट्स टू डू द डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो जो सिंगल सेल जिनके पास होती है उनको इन्होंने यूनिसेल्यूलर में रखा, और जिनके पास मल्टी सेल्यूलर होती है यानी कि जिनके अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, उनकी बॉडी कैसी हो गई, मल्टी सेल्यूलर हो गई, तो उनको इन्होंने मल्टी सेल्यूलर में रखा। तो इस तरह से इन्होंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिफरेंट क्या करे, क्लासिफिकेशन करे, डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ लेट्स सी what was the criteria of classification. First was the complexity of cell structure. complexity of cell structure means कि cell prokaryote है या फिर eukaryote है. नेक्स्ट वॉज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है. एंड द थर्ड वॉज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच मीन्स कि कैसा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. वॉज इट अ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोबिक या हेट्रोट्रॉफिक एंड इंजेशन जैसे ह्यूमंस करते हैं. ठीक है, वॉट डू यू मीन बाय सैप्रोबिक. सैप्रोबिक मीन्स जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं. एंड व्हाट इज़ दी हेट्रोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ. यू ऑल नो ऑटोट्रॉफ मीन्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, एंड हेट्रोट्रॉफ मीन्स विच डिपेंड्स अपॉन दी अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, सो लाइक दिस ही ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही हैज़ क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म. अब हम देखते हैं इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दी थी. सो first was the organism. Now this organism has classified into two groups, that is prokaryotes and the eukaryotes. Now prokaryotes यानी जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स यानी जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज दी प्रोकैरियोटिक को हमने एक ग्रुप दे दिया, दैट इज मोनेरा. अब यूकैरियोट को हमने फिर से दो ग्रुप में डिवाइड करा, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर. यानी यूकैरियोटिक कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका सिर्फ न्यूक्लियस ही काम कर रहा हो, या फिर यूकैरियोट बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और बहुत सारे सेल्स होते हैं. ठीक है, जो अपना अलग अलग फंक्शन, अलग अलग रोल प्ले करते हैं. नाउ यूनिसेल्यूलर को रख दिया गया प्रोटिस्टा वन ग्रुप, एंड मल्टी सेल्यूलर को फिर से डिवाइड कर दिया विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल. सो यू ऑल नो विदाउट सेल वॉल इज व्हाट, एनिमेलिया. विद सेल वॉल को दोबारा डिवाइड करा इन्होंने कि फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा या हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो खुद से खाना बना लेगा, या हेट्रोट्रॉफिक है यानी कि दूसरे पे डिपेंड करता है फॉर द फूड. सो जो फोटोट्रॉफिक थे दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, प्लांटे, और जो हेट्रोट्रॉफिक थे उनको हमने क्या बोल दिया, फंजाई, जो कि दूसरे एनिमल्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर द फूड. सो दिस इज हाउ ही हैज़ क्लासिफाइड दी 5 किंगडम. ही हैज़ गिवन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड बहुत अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली क्लासीफाई करा, और इस तरह से इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. नाउ दिस इज़ अ फ्लो चार्ट बेसिकली विच आई हैव टेकन फ्रॉम द गूगल, एंड इन्होंने बहुत अच्छे से टेब्यूलर फॉर्म में डिफरेंस बता रखा है बिटवीन दी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. लेट्स सी, फर्स्ट इज़ द 5 किंगडम के बीच में इन्होंने डिफरेंस बताया. फर्स्ट इज़ द टाइप. तो टाइप में हम मोनेरा कैसा, अभी हमने फ्लो चार्ट में भी देखा, मोनेरा कैसा होता है, मोनेरा यूनिसेल्यूलर होता है. यूनिसेल्यूलर है यानी ऑटोमेटिकली इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक, वो यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता. ठीक है, प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेल्यूलर है, बट इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक. Again fungi will come in the category of eukaryotic, but it is a multicellular and a non-green plant. Non-green यानी कि इसका जो mode of nutrition होगा फिर कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, क्योंकि नॉन ग्रीन प्लांट है, इट मीन्स क्लोरोफिल नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी ये नहीं करेगा. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द प्लांटे. प्लांटे इज व्हाट, इट इज़ अ मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक. एनिमेलिया इज अगेन अ मल्टीसेल्यूलर बट यूकैरियोटिक. कमिंग ऑन टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, Monera is having which type of mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic both. Protista is also having autotrophic or heterotrophic both. Fungi is having what, saprophytic.
parasitic and sometimes it is symbiotic also. Okay, Plantae is totally autotrophic and Animalia is totally heterotrophic. Coming on to the body, Monera lack the well-defined nucleus and cell organelles because it comes under the category of prokaryotes. तो उसके पास एकदम ऐसे well-defined nucleus नहीं होता है, उसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होता है. उसको हम एज एन फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं कि वो फूड वैक्यूल होगा या फिर एक सिंगल सेल होगा जो फंक्शन कर रहा होगा सिर्फ, ठीक है, बट ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर. Coming on to the protista, some organisms use pseudopodia or cilia or flagella for the movement. यानी इनके पास pseudopodia होंगे, cilia, flagella होंगे for movement also and for capturing the food also. Then fungi जो होता है इसके पास long filament होते हैं जिसको अपन hyphae बोलते हैं, and that हाइफे फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम. ये जब हम फंगाई पढ़ेंगे अभी अलग से हम एक एक किंगडम को लेंगे. मोनेरा का एक अलग लेक्चर होगा, प्रोटिस्टा का अलग से होगा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया का सबका अलग अलग लेक्चर होगा, ठीक है. तो जब हम फंगाई पढ़ेंगे अलग से उसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है फंगाई का, उसमें आपको समझ आएगा व्हाट इज माइसीलियम. Next is Plantae. Now Plantae exhibit the high level of tissue differentiation and they have a specialized body organs also. Coming on to the Animalia. Animalia में भी वही होता है, high level of tissue differentiation होता है और इसके properly specialized body organs होते हैं. इसका जो nervous system होता है वो भी बहुत ज़्यादा well developed होता है. Examples you all know, Monera is what? Blue green algae. बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब आते हैं. फंजाई के अंदर क्या आएगा? मशरूम्स आएंगे, राइजोपस, ईस्ट. देन प्लांटे, ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स. एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं यानी कि बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, everything, every animal. Okay, so this was about the 5 kingdom classification. This was about कि classification कैसे start हुआ था और कैसे इन्होंने 5 kingdom classification तक हम पहुँचे. तो सबसे पहले you all know कि एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं. सबसे पहले एरिस्टोले आए थे जिन्होंने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया. देन केम थियोफ्रेस्टस जिन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई करा. And then came Charles Linnaeus, who was also known as the father of taxonomy, जिनको father of taxonomy भी बोला गया है. और उन्होंने 2 kingdom classification दिया जिसको डिसप्रपोज कर दिया गया था या फिर हम कह सकते हैं कि रिजेक्ट कर दिया गया था. वाई? क्योंकि उन्होंने यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताया. he haven't told us about the prokaryotes and the eukaryotes, difference between the prokaryotes and the eukaryotes. Then came Ernst Haeckel जिन्होंने 3 kingdom classification दिया. and what he did, इन्होंने सिर्फ प्रोटिस्टा का एक अलग से ग्रुप बना दिया, बट उस प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म रख दिए. तो इसीलिए उनकी भी थ्योरी जो थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई, रिजेक्ट कर दी गई. देन केम द रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर. In 1969 he has given the 5 kingdom classification और उन्होंने बहुत ही अच्छे से ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्राइटेरिया थे उनके, सेल का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फ्यू क्राइटेरिया उन्होंने बहुत प्रॉपरली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वन मोर थिंग इज जो हमने मोनेरा पढ़ा था विच इज़ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम है दैट इज़ मोनेरा. इस मोनेरा को कार्ल हूस ने 1977 के अंदर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा था. वन इज़ आर्की बैक्टीरिया एंड अनदर वन इज़ द यू बैक्टीरिया. ओके, इनका डिटेल जो अपन देखेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द मोनेरन्स. अभी आप इतना याद रख लो कि इनका जो डिवीज़न दिया था मोनेरा का वो कार्ल वूज ने दिया था इन 1977 एंड ही हैज़ डिवाइडेड द मोनेरा इनटू 2 ग्रुप्स दैट वन इज़ आर्की बैक्टीरिया एंड द अनदर वन इज़ द यू बैक्टीरिया. इनके अंदर भी बहुत ही अपन कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा डिफरेंस होता है. जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, जबकि आर्की बैक्टीरिया अगर अपन देखें तो उनकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है. ठीक है, फिर अगर यू बैक्टीरिया को अपन देखें तो यू बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है
वो फॉस्फोलिपिड की होती है, बट आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो सिंगल लेयर की होगी और ब्रांच चेन की बनी हुई होती है, नॉट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स की क्या होती है, जो सैंडविच फॉर्म में होती है. Okay, so this was about the history of kingdom classification. Now these are the few question which has came in your previous year राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में. जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनमें आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं आज के टॉपिक के बेसिस पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द 5 किंगडम classification which has came in 2018, and the second question is name the 5 kingdom classification which has came in 2019. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके. नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर हु डिस्कवर्ड द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. सेकेंड इज व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. देन थर्ड, नेम द फादर ऑफ जूलॉजी. फोर्थ इज हु डिवाइडेड मोनेरा एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द ग्रुप्स. जो मोनेरा किन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है उनके भी आपको नाम लिखने हैं. So this completes with our today's lecture. If you find any query regarding today's lecture, then please let me know in the comment section below. Thank you so much to all my viewers. If you find this video is very helpful, then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the updates of the regular lectures. And also please don't forget to share with your friends. Thank you so much.